हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर के लिए जो जनरल साइंस आ रही है, ठीक है, तो हम करवाने वाले हैं आज फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं सीरीज चलाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जनरल साइंस से बहुत हेल्प मिलेगी और इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मे बी अगर 25 क्वेश्चन की जनरल साइंस आई, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड हुई। देखो भाई, आईयूसीएल का भी कुछ पता नहीं रहता, हो सकता है बायोलॉजी भी दे दे और हो सकता है ना भी दे, क्योंकि इन्होंने जनरल साइंस कही है तो जनरल साइंस में बायोलॉजी भी आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये जो पेपर है, ये पेपर कम से कम 8 से 10 साल बाद हो रहा है। 2018 से पहले ही इसकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, क्योंकि 2018 के बाद जब से मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और इस लाइन में आया था, तो तब से अब तक इसके जूनियर ऑपरेटर के फॉर्म आए नहीं थे, ठीक है। तो और तो टेक्निकल अटेंडेंट के आते थे, वो भी 1 2 3 पोस्ट आती थी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। लास्ट ईयर 2024 में भी आई थी, ठीक है, तो पेपर भी हुआ था। तो इसी वीडियो में चलते चलते बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आप लोगों को पता है कि एनपीसीआईएल में नरोरा में भी हमारे 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए मेंबर्स, ठीक है। 30 कैंडिडेट अभी रिसेंटली एनपीसीआईएल रावतवाड़ा में सेलेक्ट हुए हैं और बाकी उन 16 कैंडिडेट एनपीसीआईएल मुंबई हेडक्वार्टर असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है उनको बेहतरीन तरीके से, तभी भाई बंदे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर यकीन नहीं हो तो आप www.shanblogs.com पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये तो रही उसकी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं ना पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। और ये जो पीडीएफ है ये हिंदी मीडियम में देखो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ये हमने टाइप करवाई हुई है। देखो, पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। भाई बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आते भी हैं और बहुत सारे लोगों से जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये पहले बेसिक करा देता हूँ, उसके बाद में अच्छे लेवल के कराऊंगा, ठीक है। देखो, प्रकाश का मात्रक किसका है ना? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष भाई बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जेतु फ्लेक्स का मात्रक है। क्यूरी किसका मात्रक है? ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? संवेग और वेग के अनुपात को, यानी P बराबर एम भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो संवेग अपॉन यानी P अपॉन V, ये बोल रहा है, तो यहाँ पर m रह गया ना, तो द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। यार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को अगर आप लोग जूनियर ऑपरेटर के लिए ज़्यादा वीडियोस चाहते हो जनरल साइंस की, ठीक है। तो भाई जल्दी से लाइक कर दो और मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लो, ठीक है। भाई पूरी कोशिश रहेगी आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर का आप लोगों का इसमें से मिल जाए, ठीक है। चलो, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन, आपको पता है कि तीसरा नियम जो है न्यूटन का, वो एक्शन रिएक्शन का है, ठीक है। तो रॉकेट आधारित है, वो भी एक्शन रिएक्शन यानी तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर है? सम्यक संरक्षण है, ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो अश्व मतलब कोई घोड़ा खड़ा है, तो अगर वो अचानक से चलना स्टार्ट कर दे तो भाई जो उस पर बैठा है ना, अश्वारोही, उसके गिरने की आशंका होती है पीछे की तरफ, ठीक है। तो वो क्यों गिरता है? वो विश्राम का जड़त्व होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कालीन की सफाई, नवा क्वेश्चन है। कालीन की सफाई उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है, ठीक है। गति का पहला नियम लागू होता है कि अगर हम किसी पर बाह्य बल लगाएं, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा है, हमने पानी में डाल दिया, यहाँ पे तो खैर समुद्र की बात हो रही है, तो जो उसका भाग रहता है 1/10 भाग उसका डूबा हुआ रहता है, ठीक है, सॉरी ऊपर रहता है 1/10वां भाग, ठीक है। मतलब अगर 10 पार्ट है तो उसमें से एक पार्ट ऊपर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही समुद्र का है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का
कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10वां भाग। प्रकाश वोल्टीय सेल, अगला क्वेश्चन 11वां, प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के, देखो जो गति का पहला गति का पहला नियम है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तभी वो विस्थापित होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है 11वां, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम आप लोगों को पता है कि ब्रेक होता है और लिफ्ट हो गया, तो उस पर पास्कल का नियम कार्य करता है, ठीक है। जब दूध, ओ भाई ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेता है, ठीक है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम से किसके कारण मतलब होती है, ठीक है, अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। और जेट इंजन, अगला क्वेश्चन 14वां, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण, ठीक है, और रॉकेट संवेग संरक्षण, ठीक है। और जो आपका हवाई जहाज और रॉकेट अगर संवेग संरक्षण ऑप्शन में नहीं हो तो भाई गति का तीसरा नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो कितना? 1/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है भाई, ठीक है, वर्षा की। अगला क्वेश्चन देखो 18वां, देखो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ के तनाव के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और भाई ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप लोगों को आते होंगे, बट मैंने रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए लिए हैं। ये मत कहना कि शान भाई इतने इजी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। हाँ भाई हार्ड भी आते हैं, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को कवर कर दूंगा। और हाँ देखो, इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का भी रिवीजन हो रहा है, तो ये एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए है। लास्ट टाइम में तो भाई रिवीजन ही करते हैं मोस्टली। चलो ठीक है, आगे, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया? न्यूटन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल की का सही मान है? तो 9.8, ठीक है, 9.8 यानी 1 न्यूटन बराबर होता है, सॉरी 1 केजी द्रव्यमान बराबर होता है 9.8 न्यूटन। ये कैपिटल स्मॉल जी का मान होता है, ठीक है। यानी ये गुरुत्वाकर्षण, सॉरी ये त्वरण है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का वैल्यू है ये, ठीक है भाई, 9.8। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP कितने वाट के बराबर होता था? 746 वाट। अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ठीक है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो भाई क्षैतिज से अगर कोई गेंद फेंक रहे हैं तो अधिकतम दूरी जब तय करेगी तो 45 डिग्री, ठीक है, कितना? 45 डिग्री पर फेंकी जाएगी, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। भाई ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 27वां, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो 45 डिग्री, सेम ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया है? तो किसने? रदरफोर्ड ने, रैमफोर्ड लिख दिया है, वाह। अगला क्वेश्चन है, देखो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो किसने? डेवी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर है? सीबेक के प्रभाव पर। चलो अगला क्वेश्चन है 32वां, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर, ठीक है।
दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी से मापे जाते हैं? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। ठीक है, चलो गाइज, अब मैं कुछ आप लोगों को ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि IUCL एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों के लिए होंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं कट ऑफ की प्रीवियस वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और हाँ, देखो कट ऑफ की मैं आप लोगों को बता दूं, टेक्निकल अटेंडेंट वगैरह की है, और ये इनकी जो कट ऑफ रहती है भाई बहुत हाई रहती है। ठीक है, मतलब 80-85 प्लस रहती है। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि जब वैकेंसी कम आती हैं तो कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, IBPS वालों ने 1 महीना भी भाई अच्छे से प्रिपरेशन के लिए नहीं दिया। मतलब 28 फरवरी लास्ट डेट थी और 28 मार्च तक आप लोगों के, आज 28 मार्च है, मतलब 3 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिए। 26 मार्च को, 25 मार्च को एडमिट कार्ड आप लोगों के दे दिए। मतलब मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं उनको तैयारी का मौका नहीं मिला है, और पेपर का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, ये नहीं कहूँगा मैं। और IBPS करवा रहा है, IBPS जब करवाता है एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा लेवल पूछता है। ये नहीं है कि रेलवे का लेवल पूछ, नहीं भाई। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ भाई। मैं जो भी बताता हूँ ना भाई, रियल फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से वही गुजारिश है कि आप लोग या तो पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं है तो भाई इतनी दूर जाने से, अगर आपका दूर सेंटर है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्म तो भर दिया, अगर सेंटर पड़ गया तो चले जाते। तो भाई ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से करो। ठीक है, और कट ऑफ 80 प्लस जाती है, 80-85 रहती है ना? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं और 1,35,000 कैंडिडेट्स इसका एग्जाम देने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया के। ठीक है, तो जाहिर है कि कंपटीशन हाई रहने वाला है 246 पोस्ट के लिए, है ना? 215 पोस्ट थी जूनियर ऑपरेटर की, तो काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, शान ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, ठीक है, और अच्छी बात है अगर आप लोग पेपर अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन भाई मैंने हमेशा ही एक रियल फैक्ट बताया। बहुत सारे लोग अभी से नहीं, मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, NPCL में भी हमारे सिलेक्शंस हुए, तो जो रियलिटी है वो तो भाई मैं बताता हूँ। ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ व्यूज़ के लिए ये लोग करते हैं कि इतना इजी आ जाएगा, ये हो जाएगा, कट ऑफ 50 प्लस बता देते हैं कि 60 से नीचे जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं रियलिटी बताता हूँ, और ऐसी रियलिटी होगी 80 प्लस, 80-85 प्लस देख लेना आप लोग, कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की। ठीक है, पेपर में, क्योंकि IBPS मुझे पता है बैंकिंग के एग्जाम्स कराता है, लेवल बहुत अच्छा देता है, लेवल बहुत अच्छा, बहुत एडवांस दे देता है। ठीक है, चलो 34वां क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो पैमाने हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, चलो, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो कितने? 32 डिग्री। ठीक है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस में इसका, तो सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलो मैं बताता हूँ, देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और 310 केल्विन होता है। 310 मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन पैमाने पर अगर पूछे तो आपसे, तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका? परमाणु घड़ियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39वां, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान रहता है? तो कितना रहता है? क्योंकि घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होता है, जो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42वां, ऊर्जा संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो किस विधि में? चालन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो किस प्रकार से?
सूर्य का जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से आती है, ठीक है। ऊष्मा का जो 45वां क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो किस विधि में, विकिरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसने 44, 45, 46 तीन क्वेश्चन सेम टू सेम बना दिए हैं, ठीक है। ऊष्मा विकिरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, तो कौन सी है, विकिरण विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो 46वां क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, संवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48वां, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो कौन सा भाग, अवरक्त किरण, ठीक है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, तो ऊपर सफेद नीचे काला, ठीक है। ये क्या है, धूप से बचने के लिए छाते में, हाँ भाई जो छाता होता है हमारा, तो धूप में बचने के लिए ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बारिश में तो काला ऊपर रहता है और सफेद नीचे रहता है आप लोग, लेकिन इसमें धूप में बचने के लिए इन्होंने कहा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 50 में, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, तो किस विधि के लिए, विकिरण के लिए। चलिए गाइस देखिए, ये 50 क्वेश्चन है मैंने करवा दिए, और आप लोगों को कैसे लगे। 16 मिनट की मात्र वीडियो है, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं है, ठीक है। और आप लोगों ने आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी, ठीक है। तो पढ़ते जाइए, ऐसे ही मैं कराता रहूँगा आप लोगों के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग सीरीज चाहते हैं जनरल साइंस की, ठीक है भाई, हेल्प ज़रूर करेगी, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एग्जाम्स में बताया है, मेरा जो रहता है भाई, एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया हो जाता है कि भाई किस क्वेश्चंस में किस किस लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये तो इजी लेवल है, मतलब आपके अगर 25 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, 5 से, और भाई 100 में से 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं, मतलब 5% आपके मायने रखते हैं, एक क्वेश्चन तक सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। तो वही रहता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे और कंटिन्यू अगर चलवानी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।